एकदा देवयोगेन सम्प्राप्ते पुण्यपर्वणि सा नारी बन्धुभिः सार्धम् गोकर्णे क्षेत्रमाययो। एक बार देव योग से गोकर्ण क्षेत्र में चली गई। उसके पुण्य उदय होंगे, पिछले जन्मों में कोई पुण्य किए होंगे, वो उदय हुए, तो उनके उदय होने से तीर्थ स्नान और सत्संग प्राप्त हुआ। एक शिवालय में उसने देखा कि शिव पुराण की कथा हो रही है। उस कथा में नरक का वर्णन आया और नरक वर्णन में उसने देखा व्यभिचारिणी स्त्री और पुरुषों के साथ कैसा बर्ताव होता है। लोहे के खंभे से आलिंगन करवाया जाता है, वैतरणी नदी में डलवाया जाता है, तरह तरह के बड़े बड़े मगरमच्छ उनको खाते हैं, लेकिन वो मर तो पहले ही चुके हैं, मर तो सकते नहीं है, केवल कष्ट ही उनको प्राप्त होता है। ऐसा भयंकर नरकों का वर्णन सुना। चंचुला को वैराग्य हुआ। एकांत में पंडित जी कथा से उतरे तो पंडित जी से अनुमति मांगी, मैं आपसे मिलना चाहती हूं। और एकांत में पंडित जी को कहा, प्रभु मैंने पूरा जीवन पापों में गुजार दिया, अब मेरा उत्तरा काल आ गया, बुढ़ापा आ गया, अब मैं क्या करूंगी, मेरी क्या गति होगी। आपने जो नरकों का वर्णन बताया है क्या वो सत्य है क्या? पंडित जी ने कहा, बिल्कुल सत्य है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, जैसे कर्म है वैसा ही फल। तो इसका कोई उपचार, कोई उपाय, नरक की कष्टों से बच जाऊं? महाराज, हीरे जैसा ये जन्म मैंने खो दिया है, मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं अत्यंत भयभीत हूं। गुरुजी ने कहा कि इसका कोई उपाय नहीं है। कहां गए हो? तो गुरुजी ने कहा कि भाई ये संभव नहीं है, जो कर्म किए हैं कर्म की खेती है, जो बोया है वो काटेगा। बम्बूल का पेड़ बो करके और आम की आशा करें तो वो नहीं होगा। तो चंचुला ने कहा, गुरुदेव मुझे कृपा करें, मेरा कुछ उपाय बताइए कि मैं किस तरह से इससे छूट सकती हूं। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है तू कह रही है तो तुम सुनो। और उन्होंने आर्त स्वर में जो चंचुला की स्तुति की, प्रार्थना की, ब्राह्मण देव प्रसन्न हुए और अपने चरणों में पड़ी चंचुला को उठाया और कहा, तेरे ऊपर शिव का अनुग्रह है, तेरे ऊपर शिव का अनुग्रह है, इसीलिए तो शिव मंदिर में आई है, शिव पुराण की कथा सुनी है। जो शिव पुराण सुन करके वैराग्य को प्राप्त हो गई, पश्चाताप सबसे बड़ी औषधि है। अपराध क्षमापन तभी होता है जब मन से पश्चाताप होता है। पश्चाताप से बड़े बड़े पाप धुल जाते हैं। प्रायश्चित मधीकृत्य विधिवन् निर्भय पुमान् नयाति सुगतिं प्राप्य पश्चातापि न संशय। शिव पुराण सुनने से चित्त की वृद्धि होती है, चित्त की शुद्धि होती है। और चित्त की शुद्धि जब हो जाती है, निर्मल तन जन
सो मोहि पावनी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। जो निर्मल होता है चित्त, वही मुझे पा सकता है। छल छिद्र ये मुझे नहीं मिलता, इसलिए तेरी चित्त की शुद्धि हो गई है और चित्त शुद्ध हो जाता है, तभी शिव पार्वती के सहित चित्त में उतरते हैं और तब ये हृदय, तब ये आत्मा काशी हो जाती है। शिव पार्वती जी जब इस मन में उतर जाते हैं। हे द्विज पत्नी, विषयों से मन हटाओ, भक्ति भाव से शिव चरणानुरागी हो जाओ, शिव की कथा सुनाओ और तुम्हारा मोक्ष होगा। विप्र शिव ध्यान में लीन हो गए। ब्राह्मण पत्नी चरणों में गिर पड़ी और शिव भक्त से गदगद वाणी में बोली, प्रभु दयालु पिता दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। दयालु पिता दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। दयालु पिता दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। ऐ सद्गुरु दया कीजिए, शिव रूप है दया कीजिए। ऐ सद्गुरु दया कीजिए, शिव रूप है दया कीजिए। दया कीजिए, रूप है दया कीजिए। सद्गुरु दया कीजिए, शिव रूप है दया कीजिए। आपकी माया से, आपकी माया के जंजाल में मैं पड़ी हुई हूँ, समझ नहीं पाई कि मेरे क्या कर्तव्य हैं। पड़ी शिव की माया के जंजाल में, देखो जरा हूँ मैं किस हाल में। पड़ी शिव की माया के जंजाल में, देखो जरा हूँ मैं किस हाल में। अमृता का अमृत पिला दीजिए, अमृता का अमृत पिला दीजिए। दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। ऐ सद्गुरु दया कीजिए, शिव रूप है दया कीजिए। सद्गुरु दया कीजिए, शिव रूप दया कीजिए। सद्गुरु दया कीजिए, शिव रूप है दया कीजिए। सद्गुरु दया कीजिए, शिव रूप दया कीजिए। वर स्वामी कन्यास्तं परमार्थ वर्णनीय
बड़ी करुण प्रार्थना जब की तो गुरुजी भक्त थे, संत हृदय नवनीत समाना पिघल गए। चंचला की प्रार्थना पर उन्होंने शिव पुराण की कथा सुनाई। चित्त शुद्ध हुआ तो भगवान का, शिव का सगुण चिंतक होने लगा। वैराग्य युक्त हुई, भक्ति युक्त हुई। चंचला ने वस्त्रों की भांति इस शरीर को त्यागा और भगवान शिव के द्वारा भेजा दिव्य विमान चंचला को लेकर के शिवपुरी पहुंच गया। मन निर्मल हुआ तो दिव्य रूपी दीवांगना हो गई। वहां उसने महादेव को देखा। चंचला, महादेव, पार्वती और स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी के साथ में शिव परिवार की ये झांकी देख करके मुग्ध हो गई। बार बार प्रणाम करने लगी। नेत्रों से प्रेमाश्रु आ गए। शिव पार्वती ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा, समीप बैठाया। पार्वती ने चंचला को अपनी सखी बनाया, बिंदु प्रिया। शिवलोक में आनंदित होने लगी। समय के साथ जगदम्बा पार्वती की वो प्रिय सखी हो गई। देखो, कहां तो चरित्रहीन कन्या थी, युवती थी, लेकिन शिव पुराण के सुनने से, मन शुद्ध होने से, ओम नमः शिवाय के जाप करने से, मन से वैराग्य होने से और पिछले कर्मों का प्रायश्चित्त करने से, ये प्रमुख बात है। सारी बातों पे भारी ये है कि पश्चाताप होना चाहिए मन से। आगे से ऐसे कर्म नहीं होंगे, इस बात का दृढ़ संकल्प होने चाहिए। निश्चित रूप से शिव लोक के दरवाजे खुले मिलेंगे। भगवती पार्वती जी की सखी बन गई, वो प्रिय सखी बन गई। बहुत काल बीत गया तो एक दिन चंचला ने सोचा कि वो मेरा लौकिक सही लेकिन पति था। लौकिक सही लेकिन पति तो था, वो किस हालत में होंगे? तो एक दिन पार्वती जी से पूछे, गिरिजे स्कंदमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरैः सर्वसौख्यप्रदे शम्भो प्रिये ब्रह्मस्वरूपिणी विष्णु ब्रह्मादिभिः सेव्या सगुणा निर्गुणापि च त्वमाद्या प्रकृति सूक्ष्मा सच्चिदानन्दरूपिणी। हे माता पार्वती, इस सृष्टि की स्थिति और लय कारिणी, ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतिष्ठा तय करने वाली आप ही हैं। बड़ी लंबी स्तुति करके चंचला मौन हो गई। तब माता पार्वती ने कहा, सखी तेरी स्तुति से मैं प्रसन्न हूं, क्यों स्तुति की ये तो बता, क्या चाहिए तुझे? चंचला ने
अपने पति बिंदु की स्थिति जानना चाहिए। मेरे लौकिक पति हैं बिंदु, वो अभी कहाँ हैं, किस अवस्था में हैं? हे माता, महापापी था मेरा पति, महापापी था, लेकिन फिर भी वो मेरा पति था। आज किस अवस्था में है? निश्चित ही वो विपरीत गति को प्राप्त हुआ होगा। माता पार्वती ने कहा, तेरा पति नरकगामी होकर के इस समय विंध्याचल में पिशाच योनि में स्थित है, बड़े कष्ट में है। तो चूंकि अब चंचला के हृदय में शिव पार्वती विराजमान थे, मन शुद्ध था, तो उसको ये अपने पति के प्रति एक करुण भाव जागा और उसके उद्धार की प्रार्थना करने लगी। माता पार्वती कहती है कि अगर उसने शिव पुराण की कथा सुनी तो वो प्रेत पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। चंचला के कहने पर शिव जी की कीर्ति गायक तुम्बुरु नाम के गंधर्व, जो नारद जी की फोटोकॉपी थे, नारद जी की तरह ही उनका रहन सहन और वैसे ही जैसे नारद जी नारायण नारायण करते हैं, वो ओम नमः शिवाय करते हैं। तो शिव कीर्ति के गायक तुम्बुरु को बुलाया और माता पार्वती जी ने आदेश दिया कि तुम विंध्याचल पर्वत पर जाओ और वहां घोर महापिशाच रहता है। वो महापापी बिंदु नाम का ब्राह्मण था, महापापी था, उसे शिव कथा सुनाओ, कथा प्रताप से वो मुक्त होगा। ये दोनों कथाएं ये सिद्ध करती है कि केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पर्याप्त नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो एक अच्छी स्थिति में आप आ गए, वहां से आप चाहें तो ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो फिसल करके और नीचे आ गए तो इसका मतलब महाराज युधिष्ठिर के पास द्रोणाचार्य ने एक केस रखा था दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में, परीक्षा लेनी थी कौन युवराज बने, इसकी परीक्षा थी। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति की हत्या कर दी, चारों बराबर के अपराधी हैं। तो दुर्योधन तुम बताओ क्या न्याय करोगे, क्या होना चाहिए? दुर्योधन ने कहा इसमें न्याय क्या करना है, चारों ने मिलकर के मारा है, बराबर के हकदार है, चारों को फांसी की सजा। द्रोणाचार्य ने कहा युधिष्ठिर से बताओ आपका क्या न्याय होगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ब्राह्मण का काम पूरे समाज को दिशा देना है, पूरा समाज अपने कर्म के पथ पर चलता रहे, अपने कर्तव्यों को पूरा करता रहे, ये ब्राह्मण का दायित्व है। इस दायित्व को पूरा नहीं करके खुद अपराध में शामिल हो गया, सबसे बड़ा अपराध ब्राह्मण का है, उसे फांसी दे देनी चाहिए। क्षत्रिय जिसका दायित्व है पूरे समाज की रक्षा करना बिना किसी भेदभाव के, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई हो, रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का कर्म है। लेकिन वो खुद अपराध में शामिल हो गया, दूसरे नंबर का अपराधी वो है, उसको उम्र कैद की सजा दे देनी चाहिए। वैश्य जिसका काम केवल व्यापार करना है, लड़ाई झगड़ा करना है ही नहीं, वो कत्ल जैसे कर्म में लग गया तो वैश्य का भी अपराध बहुत भारी है, इसलिए आधी उम्र की सजा उसको भी दे देनी चाहिए और शूद्र को बाइज्जत बरी कर देना चाहिए। ये युधिष्ठिर का न्याय है, क्योंकि महाजना गत सपंथा, इधर महाजन जाते हो, जहां महापुरुष जाते हो, जहां समाज के बड़े जाते हो, वो रास्ता है। शूद्र ने तो उस रास्ते पे चल कदम रखा है, उसका क्या दोष है? ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पर्याप्त नहीं है, ब्राह्मण के धर्म को निभाना बहुत बड़ी बात है, और ब्राह्मण का धर्म कोई भी निभा सकता है, जो निभाएगा वो फल पाएगा। बोली विश्वनाथ दरबार की। तो भगवती पार्वती जी का आदेश पाकर के तुम्बुरु चंचला के साथ में
बड़े प्रसन्न मन से विंध्याचल पर्वत पर गए। विशाल पिशाच की टोली बहुत बड़ी थी, कभी वो हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। तुम्बुरु ने उसे पासों में बांध दिया और शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय किया, क्योंकि वो कथा सुनाने लगे और वो जो पिशाच है उसको तो कथा सुनाए ही नहीं। वो भाग करके कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां। भागवत में भी आता है ना वो धुंधुकारी, तो उसको बांस में 7 पीढ़ियों के बांस में स्थान मिला था। यहां तुम्बुरु ने उसको पासों में बांध दिया। सुनना ही पड़ेगा, तुझे जबरदस्ती सुनना पड़ेगा। यानी उसके मन को बांध दिया, मन इधर उधर नहीं जा पाएगा। ये मन ही तो पिशाच है। हमारा जो मन है ना, भागा भागा फिरता है, कभी घर जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कभी कहां जाएगा। तो इस मन को पासों से बांधा जाता है और तभी जाकर के शिव पुराण सुनने के लिए मन स्थिर हो पाता है। हाथ में वीणा लेकर के गौरीपति की कथा का गान करने लगे। 7 संगीता महात्म्य सहित वर्णन किया। सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हुए। बिंदुग ने शरीर त्याग दिया, दिव्य शरीर धारण किया और गौर वर्ण तन पर श्वेत वस्त्र धारण करके शिव रूप हो गया। दिव्य देहधारी बिंदुग चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ शिव का गुणगान करने लगा। शिव का ये अद्भुत चरित्र देख करके सभी श्रोता कृतार्थ हुए। विमान पर आरूढ़ होकर के बिंदुग चंचुला के साथ शिवधाम पहुंचा। चंचुला के साथ में उसके पति बिंदुग का भी बड़ा सत्कार हुआ। परम सुखी होकर के कैलाश में सनातन धाम में अविरल विश्वास पाकर के धन्य हो गए। बोले विश्वनाथ दरबार की जय हो। हे विश्वनाथ, हे गौरीनाथ, हे नाथ काशी पतियादि देवा। हे विश्वनाथ, हे गौरीनाथ, हे नाथ काशी पतियादि देवा। हे नाथ काशी पतियादि देवा, हे नाथ काशी पतियादि देवा, हे नाथ काशी पतियादि देवा, हे नाथ काशी पतियादि देवा। हे विश्वनाथ, हे गौरीनाथ, हे नाथ काशी पतियादि देवा। हरि काशी पतियादि देवा, हे नाथ काशी पतियादि देवा। हे नाथ काशी पतियादि देवा। हे विश्वनाथ, हे गौरीनाथ, हे नाथ काशी पतियादि देवा। काशी पतियादि देवा, भोले 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 भाले भोले भोले। हरि बोल, हरि बोल, भोले भोले बम भोले, भोले भोले हर भोले, भोले भोले हर भोले।
विश्वनाथ दरबार की। परम सुखी होकर के कैलाश जो शिव का सनातन धाम है, अविरल निवास पाकर के धन्य हो गए। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि पुराण किस प्रकार से सुना जाए, पुराण सुनने की क्या विधि है। शौनकादिक ऋषि पूछते हैं। सूत सूत महाप्राज्ञा व्यास शिष्य नमोस्तुते धन्यस्त्वं शैववर्योऽसि वर्णनीय महद्गुण। हे प्रभु, आपने शिव पुराण की ये महिमा बताई तो हमारी जिज्ञासा हो गई है। आपने कहा विधि पूर्वक शिव पुराण सुनना, तो हम चाहते हैं कि शिव पुराण के सुनने की विधि हमें बताएं। अब इस शिव पुराण की श्रवण विधि कहते हुए सूत जी बोले कि हे सूत शौनकादिक ऋषियों, सर्वप्रथम तो जोशी जी से, ज्योतिषी से, देवज्ञ से अच्छा मुहूर्त निकलवाना चाहिए। मुहूर्त निकल गया तो उसके बाद देश देश में कोई भगवान का भक्त न रह जाए जिसको सूचना न हो। और जिसको निमंत्रण दें उससे ये भी कहें कि आपके आसपास सभी को कहना है कि ब्राह्मणों की कुड़ी में शिव पुराण की महाकथा होने वाली है, अमृत रस वर्षा होने वाली है, कहीं हम चूक न जाएं। इसलिए जितने हो सके, क्योंकि अगर कोई प्यासा है पूछता है पानी कहाँ मिलेगा, अगर हमने उंगली से बता दिया इस गली से चल जाओ, बाएं मुड़ जाना, वहां प्याऊ है वहां पानी पी लेना, हमने केवल बताया है, लेकिन वो बताने से उसकी प्यास बुझाने का फल मिल जाता है। अगर हमारे कहने से कोई कथा श्रवण के लिए आ गया तो यहां का तो एक एक क्षण बड़ा कीमती है, अमूल्य है। पता नहीं कौन सी बात किसके मन में घर कर जाए, और मन में घर कर गई तो हो गया उद्धार। यहां तो एक संगीता नहीं तो एक अध्याय नहीं तो एक श्लोक नहीं तो आधा ही श्लोक अगर मन में बैठ गया तो कल्याण हो गया। ये पूरा का पूरा शिव पुराण शिव रूप है। इसका एक अक्षर भी, नाद ब्रह्म के दाता शिव ही तो है। शिव के डमरू से ही सारा नाद निकला है। पानी की कलकल, हवा की सरसर, जो कुछ भी हम ध्वनियां सुनते हैं सब डमरू से निकली हुई है। सबको विशेष आग्रह से बुलाएं। कोई भगवान का प्रेमी रह न जाए जिसको पता न हो। पता होने के बाद नहीं आए वो जाने, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था, ये कहने वाला नहीं होना चाहिए कोई। हाँ भाई, हम बताया था साहब, कहा हाँ आपने बताया था लेकिन मैं नहीं पाया, नहीं आ पाया, तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन सूचना जरूर हो। और दूसरी बात, श्रोताओं के लिए कहते हैं कि जो भी सुनने आता है उसको अगले दिन अपने साथ 5 श्रोता और लाने। लेकिन कोरोना का मामला है, क्या करें। जिसके भाग्य में होगा उसी को मिलेगी कथा। जिसके करोड़ों पुण्यों के जन्म हुए होंगे जागृत, उनको कथा मिलनी है। इसलिए हो सकता है कल से 12 बजे गेट बंद करने पड़े, इसलिए 12 बजे के पहले आ जाना, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हम जो कह रहे हैं वो शिव पुराण की बात कह रहे हैं, और यहाँ कथा और प्रसाद जितने अधिक व्यक्तियों में बटे उतना ही फलदायी होता है। प्रसाद भले ही कण मात्र हो, कथा दूर दूर तक सूचना हो, जो भी आ सके वो आए, सूचना हो, आग्रह करके बुलाएं। और क्या आग्रह करें? श्रीमा शिव पुराण
रस पानाय चादरा आयां त्वरं भगवन्तस्य कृपया प्रेम तत्परा। यहाँ शिव पुराण की अमृत वर्षा होने वाली है, आप अवश्य आएं और श्रवण करें। अगर 9 दिन का अवकाश नहीं है तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन आ जाओ, 2-4 दिन भी नहीं तो 1 दिन आ जाओ, और 1 दिन नहीं तो 1 घंटा आ जाओ। यहाँ का तो एक एक क्षण अमूल्य है। सम्मान से बुलाएं और जो कथा सुनने आए उनको सुखपूर्वक आसन दें, सम्मान करें। जो भी कथा श्रवण करने आए श्रोता उसको शिव रूप समझे, केवल वक्ता नहीं, सभी श्रोता।